हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देव। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जेंडर चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो क्लास शुरू करते हैं। जेंडर मीन्स लिंग। व्हाट इज जेंडर? जेंडर किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि व्हाट इज जेंडर। जेंडर क्या होता है? द यूनिट विच डील्स विद द सेक्स ऑफ नाउन इज कॉल्ड जेंडर। जिस लिंग निर्धारित करने वाले शब्दों को जेंडर या लिंग कहते हैं। जेंडर वैसे शब्द को कहते हैं जिससे लिंग निर्धारित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय से क्या पता चलता है? फॉर एग्जाम्पल बॉय से क्या पता चलता है? बॉय से यही पता चलता है ना कि यह एक क्या है? लड़का है, मतलब पुरुष है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मैस्कुलिन कहेंगे। अब हम लोग चलते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। दे आर, वह हैं कौन? मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा न्यूट्रल जेंडर और चौथा है कॉमन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को पुल्लिंग कहते हैं हिंदी में, और उर्दू में मुजक्कर कहते हैं। और मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं और उर्दू में मोनस कहते हैं। और न्यूट्रल जेंडर, इसको हिंदी में नपुंसक लिंग कहते हैं। और कॉमन जेंडर, इसको उभयलिंग कहा जाता है। तो अब हम लोग एक एक करके बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? वर्ड इंडिकेटिंग मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जिस शब्द से किस जाति का बोध हो? पुरुष जाति का। वर्ड इंडिकेटिंग, वैसे शब्द जो इंडिकेट करता है किसको? मेल सेक्स को, पुरुष जाति को, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है फादर। फादर ये पुरुष जाति को संबोधित करता है, इंडिकेट करता है। उसी तरह से ब्रदर, ये भी पुरुष जाति को इंडिकेट करता है। अंकल, ये भी पुरुष जाति को। डॉग, कुत्ता, ये भी हॉर्स, ऑक्स, ये सारे क्या है? मैस्कुलिन जेंडर के उदाहरण है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं? वर्ड इंडिकेटिंग फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। वैसे शब्द जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। वैसे शब्द जो किसको सूचित करता है? वर्ड इंडिकेटिंग फीमेल सेक्स, जो फीमेल जाति को, स्त्री जाति को इंडिकेट करता है, सूचित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है मदर, माँ, ये स्त्री जाति को बोध कराता है। उसी तरह सिस्टर, ये भी स्त्री जाति को बोध कराता है, फीमेल सेक्स को बोध कराता है। उसी तरह से बीच, आंट, ये सारे क्या है? फीमेल सेक्स को बोध कराता है। मेयर, काव, ये सारे क्या है? फीमेल सेक्स को बोध कराता है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रल जेंडर। इसके बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग न्यूट्रल जेंडर के बारे में जानते हैं। व्हाट इज न्यूट्रल जेंडर? न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं? वर्ड विच इज नाइदर मेल नॉर फीमेल इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। जिस शब्द से ना पुरुष जाति का बोध हो
ना स्त्री जाति का बोध हो उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। वैसे शब्द जिससे ना ही पुरुष जाति का बोध हो ना ही स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाइदर मेल नॉर फीमेल। जिससे ना ही मेल जाति का बोध हो ना ही फीमेल जाति का बोध हो, वैसे शब्द को, वैसे वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे बेंच, बेंच से आपको क्या पता चलता है? कोई भी जेंडर का पता चलता है? नहीं पता चलता है। उसी तरह पेन, पेन से आपको कोई जेंडर का पता चलता है? नहीं चलता है। शर्ट, शर्ट से भी कोई जेंडर का पता नहीं चलता है। इसी तरह बुक, कॉपी, बेड, पेंसिल, कार, चेयर, etc. ये सारे क्या है? न्यूट्रल जेंडर के उदाहरण हैं। अब हम लोग चलते हैं व्हाट इज कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किसे कहते हैं? उभयलिंग किसे कहते हैं? वर्ड इंडिकेटिंग द मेल एंड द फीमेल बोथ इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। जिस शब्द से स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध हो उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। कॉमन जेंडर वैसे शब्द को कहते हैं, वैसे वर्ड को कहते हैं जिससे मेल और फीमेल ये दोनों जाति का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे पेरेंट्स, माता पिता, इससे दोनों जाति का बोध होता है। माता और पिता दोनों का फ्रेंड्स, अगर हम फ्रेंड कहते हैं तो फ्रेंड से क्या पता चलता है? स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों का पता चलता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर कहेंगे। टीचर, टीचर से क्या पता चलता है? टीचर से मेल का भी पता चलता है और फीमेल का भी पता चलता है, इसीलिए टीचर क्या हो गया? कॉमन जेंडर हो गया। स्टूडेंट, स्टूडेंट भी कॉमन जेंडर है। बेबी, पर्सन, सर्वेंट, ये सारे क्या है? कॉमन जेंडर के उदाहरण है। अब हम लोग मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन बनाने के नियम के बारे में जानेंगे। तो पहला नियम क्या है? नियम नंबर 1, कुछ नए शब्दों का प्रयोग करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे मैस्कुलिन वर्ड हैं जिसका फेमिनिन बनाने के लिए नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बॉय, बॉय के लिए गर्ल, किंग का क्वीन, हीरो का हीरोइन, हस्बैंड का वाइफ, हॉर्स का मेयर, नेफ्यू का नीस, पापा का मामा, डॉग का बीच, कॉक का हैन, ब्राइड ग्रूम का ब्राइड, ब्रदर का सिस्टर, मैन का ओमैन, मास्टर का मिस्ट्रेस, सन का डॉटर, सर का मैडम, अंकल का आंट, बुल का काव, मास्टर का मिस, बेचलर का मैड, बोअर का साव, डक का डू, जेंटिलमैन का जेंटिल ओमैन, गोट का गोडेस, लेट का लेस, मोंग का नन। ये सारे क्या है? ये सारे ऐसे जेंडर हैं जिसका मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग एक शब्द देखते हैं, गॉड। गॉड दो तरीके से लिखा जाता है। एक गॉड ऐसे भी लिखा जाता है, GOD गॉड, स्मॉल लेटर। शुरू में स्मॉल लेटर से भी हम लोग गॉड लिखते हैं और कैपिटल लेटर से भी गॉड लिखते हैं। अगर हम लोग कैपिटल लेटर से अगर गॉड लिखते हैं तो इसका मतलब भगवान होता है, और अगर स्मॉल लेटर से अगर गॉड लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? देवी, देवता, सॉरी देवता होता है। अगर हम लोग स्मॉल लेटर से शुरू में अगर जी अगर स्मॉल लेटर होता है तो इसका मतलब क्या होता है? देवता होता है। और अगर शुरू में कैपिटल लेटर होता है तो इसका मतलब क्या होता है? भगवान होता है, ईश्वर होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट रूल में चलते हैं, रूल नंबर